बतलाया गीत तेरा आस्था मोक्ष का बतलाया गीत तेरा तेरे चरणों पर महावीर से दिन रात झुकाते तेरे चरणों पर महाते हैं। देवी देव डराने आया उनके चले माया देवी देव डराने आया उनके चले न को माया आखिर मस्तक न झुकाया गीत तेरे गाते आखिर मस्तक न झुकाया गीत तेरे गाते तेरे चरणों पर महावीर से दिन रात झुकाते तेरे चरणों पर महावीर से दिन रात झुकाते हैं। जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया जग में घोर अंधेरा छाया तूने दीपक ज्ञान जलाया नारायण सा खालाया गीत तेरे गाते नारायण सा खालाया गीत तेरे गाते तेरे चरणों पर महावीर से दिन रात झुकाते तेरे चरणों पर महावीर से दिन रात झुकाते हैं। तेरी सुनकर अमृतवाणी भोले वीर जगत के प्राणी तेरी सुनकर अमृतवाणी भोले वीर जगत के प्राणी जय जय करते जग के प्राणी जी हम तेरे गाते जय जय करते जग के प्राणी जी हम तेरे गाते तेरे चरणों पर महावीर से दिन रात झुकाते तेरे चरणों पर महावीर से दिन रात झुकाते
होई नियम गुरुदेव आपके शरणों में पल पल हम शीश नवाते हैं, प्रतिपल हम शीश झुकाते हैं। हम चले आपके कदमों पर, बस यही भावना आते हैं। हम रहे आपके चरणों में, बस यही भावना आते हैं। वैराग्य दाता, नवजीवन दाता, मोक्ष मार्ग प्रदाता, प्रत्यक्षकारी, परम आराध्य परमात्मा के परम सत्य है। आगम चक्र साओ, अनेक चक्र उजाओ, अनेक प्रवर्तक मेरे परम गुरु और तत्व गुरु। वचन सिद्धि होगी आगम योग दिवाकर, पंडित रत्न सत्य सत्योदेशी, अनिल मस कमल के परम पावन चरण कमलों में हृदय की अनंत अनंत आत्मा के साथ सबना नमस्कार करने के पश्चात जग जीव जोने यान जग गुरु जगानंद जगना श्रवण भगवान वीर वर्तमान से महास्वामी जी उनके शासन की सदाकाल जय हो विजय हो, सदाकाल जय हो विजय हो। मेरे अन्य निकार्य अनंत अनंत आस्था के केंद्र ऐसे दीक्षादाता, शिक्षादाता, स्वयं प्रदाता, शुद्ध ज्ञान प्रदाता, स्वयं जीवन के परम सहोगी, प्रत्यक्ष परोक्ष उपयोगकारी सभी गुरु भगवंतों का भाव पूर्वक स्मरण करके उनके परम पावन चरण सरोजों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ कोटि सबना नमस्कार करने के पश्चात अतिवाहित परम सेवाभावी परम प्रसाद प्रवचन गति से मधुर व्याख्यान वर्तमान सब गुणाकर तपो के श्री संजय महाशय आदि सभी चारित्र आत्मा के परम पावन चरण कुंडों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ कोटि सबना नमस्कार करने के पश्चात सभा सुहमा व सभान श्रद्धा सभा में सर्वश्रेष्ठ ऐसी सुधर्मा सभा में विराजित प्रिय धर्म प्रेमी साधक साधिकाओं, सुशील माताओं, प्रेमी भाइयों बहनों, लोगस्य उज्ज्वल करे हिम्मत उठाए जिन्हें लोक में जिन्होंने उच्चोत किया, धर्म रूपे तीर्थ की स्थापना की, ऐसे धर्म तीर्थ ज्ञात पुत्र दिन शासन नायक समन भगवान वीर वर्तमान सिंह स्वामी जी का आपके और हमारे ऊपर अनंत अनंत उपाय है। सब जगत जीव रखन है पावन बकया सुपैन परमात्मा महावीर स्वामी ने जगत के सभी जीवों पर अनंत दया और करुणा की और ये आनंद और मंगल का मार्ग, ये कल्याण का मार्ग, ये सुख शांति और समाधि का मार्ग, ये हमारी आत्मा के लिए हित का मार्ग, ये प्रकाश का मार्ग, ये श्रवण से श्रमण बनने का मार्ग और श्रवण से श्रमण भगवान महावीर बनने का मार्ग, ये कर्मों के बोझ से भारी बनी हुई आत्मा को अगुरु लघु ऐसी जो है उसके शुद्ध स्वरूप में जाने का मार्ग परमात्मा ने
सुकैयम अच्छी तरह से किया, क्योंकि अपने आचरण से उपदेश दिया। जो आचरण से उपदेश दिया जाता है वही दीर्घ प्रभावी और दीर्घकालिक होता है। और इसलिए आचरण के संबंध में जो है मंगलाचरण के रूप में, मंगलाचरण में भी क्या है, मंगल और आचरण, यानी हमारा मंगल कब होता है, जब हम आचरण करते हैं। मंगलाचरण जो हम आप देखिए कि प्रवचन प्रारंभ होता है तो उससे पहले हमारे तपो कैसे संजय मां सब क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। भगवान महावीर स्वामी की स्तुति है, ओंकार मंत्र है। और यहाँ भी प्रवचन के प्रारंभ में जो है ना आचरण के महत्व को बताते हुए उसका क्या है, मंगलाचरण किया जाता है। तो ये मंगलाचरण भी कब होता है, जब हमारे जीवन में क्या आचरण यानी सदाचरण आता है, तभी जीवन का मंगल होता है। और इसीलिए परमात्मा की वो अनमोल अद्वितीय अमृत वाणी जो प्रतिदिन आप श्रवण कर रहे हैं, पढ़ंते नरे घोरे जे नरा भाव कारणम दिवम च गयम गच्छन्ति चरित्र, जो अपने इस नर भाव को पाकर क्या है और पाप के काम करता है, वो नरक आदि दुर्गति में पड़ जाता है, वहाँ दुख पाता है और क्या है उसका क्या है संसार परिभ्रमण बढ़ जाता है। लेकिन जो धर्म की आराधना करता है, धर्म का समाचरण करता है, उसके क्या है परमात्मा फरमाते हैं दिवम च गयम गच्छन्ति चरित्र, जो चारित्र की आराधना करते हैं उसको क्या है वो दिव्य गतियों को, प्रकाशित गतियों को प्राप्त होता है और सुखों को प्राप्त होता है। तो बंधु जो हैं ऐसे सदाचरण के महत्व को और दुराचरण को जानकर हम भी अपने जीवन क्या करें, सदाचरण का महत्व है। तो आपके सामने बात चली है ये चारित्र के बारे में बात चली है कि चारित्र का हमारे जीवन में कितना महत्व है। क्योंकि अब आप देखिए कि अब समय तो क्या है कि 2.5 महीने पूरे हो गए और क्या है अभी क्या है 1.5 महीना है, यानी 3 पक्ष रह गए हैं। और तीसरे पक्ष आज पहला दिन ये नवरात्रि का पहला दिन है। क्योंकि इस नवरात्रि में हमें क्या करना है, नवरात्रि से नव जीवन की यात्रा प्रारंभ करनी है। क्या करनी है, नवरात्रि से नव जीवन की यात्रा प्रारंभ करनी है। नव जीवन ऐसा जीवन जो आगे भी नव जीवन और पीछे से पढ़ो तो भी नव जीवन, जब सदा जहाँ सदा जीवन नया ही नया रहता है, नवनीत की तरह रहता है, ऐसे नव जीवन की यात्रा करनी है। तो हमें क्या है आचरण के महत्व को, चारित्र को हमें समझना पड़ेगा कि चारित्र का कितना महत्व है, आचरण का कितना महत्व है। तो बंधु जो है संसार में ज़्यादा करके जो है वो हम क्या है चारित्र की तो पूजा कम और जो है बाहर की व्यक्तिगत उसकी पूजा अधिक होती है। और उसके संदर्भ में सत्य घटना जो है जो राजा जनक के दरबार में घटी थी, है ना। जब जो आपने राजा जनक की कथा भी सुनी थी कि उनको एक सपना आया था और सपने का निराकरण क्या है उस उनके गुरु ने किया था, जिनका नाम था अष्टावक्र। तो अष्टावक्र गुरु बनने के पहले जो है ना कि राजा से जो है उनका इतना परिचय, जनक से इतना परिचय नहीं था। तो एक बार जो है जनक के मन में, राजा जनक के मन में एक भाव आया कि मैं अपने देश की जो है जो दिग्गज विद्वान है, पंडित हैं, उनकी एक क्या है संगोष्ठी बुलाओ और उनका क्या है कि उनसे मैं सत्संग करो। तो उसने जो है ढिंडोरा पिटवा दिया कि देश में भी जितने जो है अच्छे जो है प्रकांड विद्वान हैं वेदों के वगैरह वे क्या है सभा में आए और वो क्या करें, वो क्या है हमें मुझे जो है सत्संग कराए। और ऐसा करके उसने सभी पंडितों को क्या कर दिया, आमंत्रण दिया। देश अब राजा का आमंत्रण था तो एक एक करके सब क्या है पंडित आने लगे और सभा जो है पंडितों से भर गई। सभासद लोगों की भी भीड़ लगी थी। उस दिन जो है कि आज जो है ये अच्छा सत्संग होगा, तो बहुत सारे लोग आए थे। और सबके आने के बाद में अंत में कौन आया, अष्टावक्र। अष्टावक्र आया तो जो है अष्टावक्र के आने से, क्योंकि उसका नाम तो कुछ और रहा होगा, लेकिन अष्टावक्र यानी उसका अंग जो है 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। आपने कभी कुबरे को अगर देखा होगा झुका हुआ, किसी के दांत बाहर आए हुए हैं, किसी का जो है हाथ में जो है, तो उसका 8 जगह से क्या उसका अंग जो है उबड़ा था, एकदम विचित्र दिखाई दे रहा था। तो जैसे ही उसने सभा में प्रवेश किया, जैसे ही सभा में प्रवेश किया तो सब पंडित जो है जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने शरीर को देखा कि 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा ये बदरूप कुरूप जो है, इसके दांत भी बाहर आए हैं, आंखें भी बड़ी बड़ी हैं और सब क्या है शरीर के अंगों का हम क्या है ऐसे जो है टेढ़े मेढ़े हैं।
तो उसको देखकर जो है वे सब जोर जोर से हंसने लगे। तो राजा से भी नहीं रहा गया और वे हंसने तो नहीं, लेकिन उनके चेहरे पे भी मुस्कान आ गई, उनको भी जो है थोड़ा हंसना आ गया। तो जब पूरी सभा शांत हो गई तो उस अष्टावक्र जो महाज्ञानी थे, आत्मज्ञानी थे, उन्होंने राजा जनक को कहा कि राजन, आपने किसकी सभा बुलाई है? आपने किसकी सभा बुलाई है? कि मैंने तो पंडितों की सभा बुलाई है। क्या कहा? मैंने तो विद्वानों की और पंडितों की सभा बुलाई है। तब जो है अष्टावक्र ने कहा कि राजन, मुझे तो यहाँ पंडित कोई नज़र नहीं आता है, मुझे तो यहाँ सब चमार नज़र आते हैं। क्या नज़र आते हैं? चमार, यानी जो चमड़े का काम करते हैं, जूते सीने का, चमार नज़र आते हैं। अब सारी सभा में सन्नाटा छा गया। सब जो है एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि हमारा कितना बड़ा अपमान हो गया राजा की सभा में, कि हम तो जाने माने विद्वान है और हमको चमार कहता है, नीचा दिखाता है। तो सब जो है उसकी तरफ क्रोध से देखने लगे कि हमको इसने चमार कहा। लेकिन राजा तो ज्ञानी थे, जनक थे, उन्होंने अष्टावक्र से पूछा कि आप अपनी बात का पुष्टिकरण कीजिए। आपने इस सभा में इन पंडितों को चमार कहा है, तो आप बताइए कि आपने किस कारण से इनको चमार कहा है। तो कहा कि राजन, चमार का काम क्या होता है? चमार का काम क्या होता है कि वो आने जाने जो है अपना जहाँ काम करता है, तो आने जाने व्यक्तियों के क्या है, वो जूतों को देखता है, यानी कि किसका जूता फटा हुआ है या कोई जो है मेरे पास आएगा और मुझे काम देगा। तो चमार का काम जो है वो चमड़ी के जूतों को देखना है। तो इन महापुरुषों ने भी क्या किया? इन्होंने भी मेरी चमड़ी को देखा। इन्होंने भी क्या देखा? इन्होंने मेरी चमड़ी को देखा, विद्वत्ता को तो देखा ही नहीं। खाली इन्होंने बाहर के रूप को देखकर जो है, चमड़ी को देखकर जो है, ये जो है ठाके मार के हंसने लगे। तो इनको हम पंडित कैसे कहें? पंडित कैसे कहे? क्योंकि पंडित कौन होता है? ध्यान दीजिए, पंडित कौन होता है? परमात्मा की भाषा में कहे तो पंडित वो होता है जिसके लिए परमात्मा ने फरमाया, अनम जाना ही पंडिये। जो क्षण को जानता है वही पंडित होता है, क्षण को यानी समय को। और इसीलिए आप देखिए उत्तराधन सूत्र के 10वें अध्ययन में परमात्मा ने 4 ज्ञान के धनी और 14 पूर्वधारी ऐसे इंद्र बुद्धि गौतम जो उसी भव में मोक्ष जाने वाले थे, उनको 36 बार कहा कि समयम गोयम माप माए। हे गौतम, तू समय मात्र का प्रमाद मत करे, यानी समय मात्र को तू समझ और समय मात्र को समझ करके धर्म के आचरण में क्या मत कर, प्रमाद मत कर। तो ये परमात्मा की व्याख्या है कि पंडित कौन होता है? अनम जान ही पंडित, जो इस मनुष्य भव के एक एक समय को जानता है और उसका मूल्य समझता है, वही वास्तव में पंडित है। बाकी तो ऐसे जो है पोंगा पंडित और ऐसे तो आपको बहुत मिल जाएंगे, है ना। एक बार एक पंडित जी जो है वो सत्संग में जो है वो बैंगन के ऊपर जो है ना वो बहुत कुछ बोल रहे थे कि बैंगन तो जो है तामसिक है और इसे खाना नहीं चाहिए और इसमें तो ऐसे नुकसान होते हैं, पेट बिगड़ जाता है, ऐसे ऐसे कई जो है बैंगन के बारे में उन्होंने सत्संग में वो बोल रहे थे। और जब अपने घर पे आए तो एक थैली में बैंगन भर के लेके आए, बैंगन भर के ले आए और अपनी धर्म पत्नी को कहा कि आज तो बैंगन का भुर्ता बनाना है ना, मुझे बैंगन का भुर्ता बहुत पसंद है। तो पत्नी भी जो पत्नी होती है वो कहते हैं आपने आज की सभा में तो बैंगन के बारे में बताया कि ये बैंगन तो क्या होते हैं कि बहुत दुर्गुण वाले होते हैं, तामसिक होते हैं, बहुबीज होते हैं, इनको खाने से पेट बिगड़ जाता है, आदि आदि कितनी नुकसान की बातें बताई और आप खुद बैंगन लेकर आ गए। तो पंडित जी भी क्या बोले कि अरे भगवान, वो पोथी के बैंगन है। किसके बैंगन है? वो मैंने जो कहा ना, वो पोथी में यानी धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है ना वो बैंगन है, लेकिन बैंगन का भुर्ता तो कितना स्वादिष्ट होता है, जो खाता है उसको पता है। तो बंधु, हम भी क्या करें, पोथी के बैंगन नहीं बने। क्या नहीं बने? पोथी के बैंगन नहीं बने। तो बात अपनी अष्टावक्र की चल रही है। तो उसने राजा को कहा कि राजन, ये चमारों की सभा है, जो मेरे क्या है रूप को देखकर क्या है, मेरी चमड़ी को देखकर मेरा मूल्यांकन करते हैं, और जो चमड़ी को देखकर मूल्यांकन करता है वो क्या होता है? वो चमार नहीं तो और क्या होता है।
अब सब पंडित क्या पढ़ गए, भोटे पढ़ गए। सब जो है क्या बोले तो बंधु जो है कहने का मतलब है कि पूजा किसकी होती है, चारित्र की पूजा होती है। जो चारित्रवान आत्मा होता है, सदाचारी आत्मा होता है, उसी की क्या है पूजा की जाती है, वही जो है। और जब राजा ने जब ऐसा सुना तब से उन्होंने अष्टावक्र को क्या मान लिया, अपना गुरु मान लिया कि वास्तव में वे क्या है, आत्मज्ञानी महापुरुष है। क्योंकि ये चारित्र का महत्व है। और चारित्र के महत्व को बताते हुए एक और कथा जो है, जो राजा श्रेणिक के जीवन से संबंधित है, कि राजा श्रेणिक जो है चेलना रानी के सदप्रयत्नों से और अनाथी मुनि के सानिध्य से, उनके सत्संग से क्या बन गया, वो भी क्या है समकिति बन गया। जो मिथ्यात्व था वो मिथ्यात्व से समकित में आ गया। और जो है एक बार की बात है कि राजगृह नगरी में परमात्मा महावीर स्वामी का पदार्पण हुआ है ना। और जो है जनता और राजा प्रजा आदि क्या है, वो नदी की तरह जो है भगवान का दर्शन बंधन प्रवचन सुनने के लिए वहाँ गए। और सबने क्या भगवान की धर्म देशना सुनी। और उस समय एक लकड़हारा जो था, जो लकड़ियाँ बीनने का काम करता था, लकड़ियाँ बेच के अपना गुजारा चलाता था, उसने भी भगवान की वाणी सुनी। और उसका भी मन हुआ कि ये लकड़े का भार ढोते ढोते क्या है, जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी, मेरा जो है ये जन्मरा निष्फल चला जाएगा, ये संसार मेरा क्या हो जाएगा, व्यर्थ चला जाएगा। इसके लिए मैं अपने समय को सार्थक कर लो। और उसने भगवान से निवेदन किया कि भगवान आप मुझे क्या करें, चारित्र अंगीकार के मैं साधु बनना चाहता हूँ। तो भगवान तो सर्वज्ञ सर्वदर्शी थे, उन्होंने उसकी जो है योग्यता को देख कर क्या है उसको दीक्षा अंगीकार करा दी। और वो लकड़हारा क्या बन गया, साधु बन गया। लकड़हारा जो है साधु बन गया। और जब बंधु लकड़हारे की बात आती है तो एक और बात आ जाते हैं राजा भोज के जीवन की। अपनी बात आ रही है, क्षणम जाने ही पंडित, कि जो क्षण को जानता है वो पंडित है। तो उस लकड़हारे के संबंध में राजा भोज की भी एक बात आती है कि राजा भोज जो है वो बहुत ही विद्वान भी थे और साथ में क्या है प्रजा के हित का ध्यान भी रखने वाले थे। तो वे यदा कदा जो है वे क्या करते थे, वेश बदल कर शाम के समय में, रात्रि के समय में वेश बदल कर जो है वे नगर भ्रमण करने के लिए जाते थे। कभी रात में जाते थे, कभी दिन में जाते थे। और वे जानना चाहते थे कि मेरी प्रजा जो है किस तरह सुखी है, दुखी है, क्या विचार करती है, उनकी क्या भावना है। तो एक बार जो है कि शाम के समय में, संध्या के समय में जो है राजा जो है नगर में जो है वेश बदलकर परिभ्रमण कर रहा था। और उस समय जो है ना वो जो है नगर के बाहर जा रहा था तो उसे एक लकड़हारा मिला, जो लकड़ियों का गट्ठा लेकर क्या है अपने घर की तरफ क्या है, दिन भर उसने वन में जो है उसने मेहनत की और बाद में लकड़ियों का गट्ठा बनाकर रात को अपने घर की तरफ संध्या के समय अपने घर की तरफ प्रस्थान कर रहा था। तो राजा तो अपने दूसरे भेष में था, एक सामान्य नागरिक के भेष में था। तो लकड़हारा सामने मिला तो उन्होंने सोचा कि भाई इसको भी पूछ लो कि ये राजा भोज के बारे में क्या सोचता है, क्या इसको कोई दुख तो नहीं है। तो राजा तो वही होता है जो है सामान्य जन की बात को जानता है। तो जो है राजा जो है भोज जो अन्य देश में था उसने जो है उस लकड़हारे को पूछा कि भाई आप कौन हैं। क्या पूछा, भाई आप कौन हैं, है ना। तो उस व्यक्ति ने क्या जवाब दिया कि मैं राजा भोज हूँ। अब क्या, राजा भोज तो सामने खड़ा है, वो तो राजा भोज तो अपने वेश में नहीं है, राजसी पोशाक में नहीं है, लेकिन वो तो सामान्य नागरिक के रूप में है। तो वो तो पहचान नहीं पाया कि ये मेरा राजा है ना। तो जब राजा भोज ने पूछा उसको कि भाई साहब तुम कौन हो, तो उसने कहा कि मैं तो राजा भोज हूँ। राजा सोच में पड़ गया ये राजा भोज तो फिर मैं कौन हूँ। अब ये राजा भोज है तो फिर उसने पूछा कि भाई राजा भोज तो इस नगरी के राजा है, तुम क्या इस नगरी के राजा हो जो लकड़ियों का गट्ठा ढो रहे हो और तुम अपने आप को राजा भोज कहते हैं। तो उसने कहा कि भाई साहब राजा भोज तो हमारे स्वामी हैं, हमारे नगर के मालिक हैं, हमारे राज्य के मालिक हैं, वो महलों में रहते हैं, लेकिन मैं अपने घर का राजा भोज। क्या कहा, मैं अपने घर का राजा भोज हो। तो बोले कैसे हो तुम अपने घर के राजा भोज कैसे हो,
है ना। तब उसने कहा कि भाई साहब देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मैं अपने घर का राजा भोज कैसा हो। तो उसने अपनी बात शुरू की कि भाई साहब देखिए, ये लकड़ी का गट्ठर जो है ये प्रतिदिन मैं लाता हूँ और ये मैं बाजार में बेचता हूँ, तो मुझे इसको 6 टक्के मिलते हैं। कितने? 6 टक्के, है ना। और भगवान भी कहते हैं कि 6 गाय के जीवों को अभय दान दो, तो क्या है, तुम भी राजा भोज नहीं लेकिन क्या है, सिद्ध महाराज बन जाओगे, है ना। तो उस जो है राजा भोज जो नागरिक के वेश में था, उसको लकड़हारा कहता है कि भाई साहब मैं ये लकड़ियों का गट्ठर उसको बेचता हूँ, उसको मुझे 6 टक्के मिलते हैं। और बोले 6 टक्के मिलते हैं, टक्के तो समझे ना, पैसा टक्का, है ना, पैसे से भी कम होता है वो टक्का होता है। तो 6 टक्के में तुम राजा भोज कैसे बन गए? तो बोले अरे भाई साहब आप ध्यान से थोड़ा धीरे रख के सुनो, मेरी बात को सुनोगे तब आप समझोगे कि आप भी सोचोगे कि मुझे भी राजा भोज बनना है। किसको कह रहा है? राजा भोज को ही कह रहा है कि मेरी बात आप ध्यान से सुनोगे तो आपको भी ऐसे लगेगा कि मुझे भी जीवन में राजा भोज बनकर जीना है। तो अब राजा को धीरे जागा, उसने कहा अच्छा भाई साहब सुनाओ क्या है? 6 टका कमाते तो उससे आप राजा भोज कैसे हो गए हैं? बोले कि मैं इन 6 टकों का मैनेजमेंट करता हूँ, नियोजन करता हूँ। और आज देखिए, आज की तारीख में जो MBA होते हैं, यानी मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का जो कोर्स करते हैं, हजारों और लाखों रुपए की उनकी क्या होती है, तनख्वाह होती है। ये मैनेजमेंट का जो है बिजनेस मैनेजमेंट का, तो उसने भी कहा कि मैं भी इन 6 टके का मैनेजमेंट करता हूँ। तो कि कैसे करता हूँ? तो कि मैं पहला टक्का मैं भाड़ा देता हूँ। क्या कहता है? पहला टक्का मैं भाड़ा देता हूँ। तो बोले भाड़ा देते हो, किराए के मकान में रहते हो और फिर कहते हो कि मैं राजा भोज हूँ, है ना, क्या मैं? उसने कहा कि भाई साहब मैं ही नहीं, आप भी किराएदार हैं, आप भी कर्जदार हैं। बोले कैसे? बोले देखो कि मैं अपने घर का तो मेरी ज़मीन है और जो है मेरा सब कुछ है, मेरी ज़मीन भी है, मेरा घर है, सब मेरी मालिकी का, ओनरशिप का है। मैं उसका कोई भाड़ा नहीं चुकाता हूँ, है ना। मैं उस भाड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उस भाड़े की बात करता हूँ कि मैं जिस भाड़े के मकान में रहता हूँ आप भी उसी भाड़े के मकान में रहते हैं। बोले क्या बात करते हो? मेरा तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं तो मेरे घर में रहता हूँ और मेरे पास तो बहुत संपत्ति है, मैं कोई भाड़े के मकान में रहता हूँ। कि राजन, भाई साहब जिस शरीर में आप रहते हैं क्या वो आपकी मालिकी का है ना? क्या सदा के लिए आप उसमें रहने वाले हैं? उसको भाड़ा देना पड़ता है कि नहीं, है ना। रोटी कपड़ा और मकान किसके लिए चाहिए, है ना। तो बंदो जो है वो कहता है कि राजन भाई साहब कि मैं भाड़ा देता हूँ, यानी ये शरीर रूपी मकान में रहता हूँ और उसकी शरीर की सार संभाल रखने के लिए क्या करता हूँ, मैं उसको क्या करता हूँ, भाड़ा देता हूँ, उसकी योग्य जो है उसकी देखभाल करता हूँ। और परमात्मा ने भी यही बात फरमाई, शरीर माहु नावत्ति जीवो उच्चे नाव्यो संसारो अन्नवो उत्तो जम तरंती महेशिनो। शरीर का महत्व बताते हुए परमात्मा फरमाते हैं कि शरीर माहु नावत्ति, ये शरीर एक नौका है, एक जो है एक साधन है, एक जहाज के समान है। शरीर माहु नावत्ति जीवो उच्चे नाव्यो, और जीव क्या है, उसका नाविक है। ये जीव जो है नाविक है। शरीर माहु नावत्ति जीवो उच्चे नाव्यो संसारो अन्नवो उत्तो जम तरंती महेशिनो। ये संसार क्या है, ये नदी या तालाब नहीं है, लेकिन अर्णव यानी एक महासागर है। एक महासागर है जो महर्षि होते हैं, जो अपने शरीर को एक नौका की तरह समझते हैं और अपने आप को एक नाविक की तरह समझते हैं। ऐसे महर्षि क्या हो जाते हैं कि वे क्या इस संसार के सागर को पार कर जाते हैं। तो बंदो, एक नदी पार करने के लिए भी नौका मजबूत चाहिए, है ना। नौका में अगर एक भी होल हो तो वो नौका जो है बीच में डूब जाएगी। तो एक सामान्य नदी पार करने के लिए भी क्या है, एक जो है नौका मजबूत चाहिए। तो इस संसार रूपी महासागर को जिसका कोई आर है न कोई पार है ना, जिसकी न कोई आदि है न कोई अंत है, तो उसके लिए शरीर रूपी नाव कैसी चाहिए, ये कैसी मजबूत चाहिए। और इसीलिए परमात्मा फरमाते हैं कि जो चरम शरीरी जीव होते हैं,
जो उसी भव में मोक्ष जाने वाले होते हैं वो नियम पहला संज्ञान यानी वज्र ऋषभ नारायण संज्ञान, जिसको आप 50वें माले से भी फेंक दो नीचे तो भी उनको क्या है खरोच भी नहीं आएगी। ऐसी उनकी जिसके शरीर की हड्डियों की मजबूती होती है। तो बंधु जो है आप और हम सब क्या है भाड़े के शरीर में रहते हैं, लेकिन आप और हमारा भाड़े का शरीर कैसा है, ये एकदम जो है घटिया संस्थान है ना। वहाँ अभी हमारे एक मित्र की बम्बई में बात हुई, वो चल रहे थे, ठोकर आई, गिरी और ऐसा फ्रैक्चर हो गया कि 2 महीने से घर में बैठे हैं। जो है दिन रात दौड़ने वाले हैं, उनकी ऐसी हालत हो गई कि क्या है एकदम पराधीन हो गए। यानी कहीं भी बाथरूम में जाना हो तो भाई पत्नी वगैरह बोलता मुझे उठा के ले जाओ। एक छोटी सी जो है दुर्घटना घटी, ठोकर लगी, गिरे और इतना बड़ा फ्रैक्चर हो गया, ऑपरेशन कराना पड़ा। बंधु जो है आपका और हमारा शरीर में क्या है, ये सेवार्थ संस्थान सेवार्थ संज्ञान वाला है, हल्का संज्ञान वाला है, और इसीलिए जो है इस शरीर से मोक्ष भी नहीं है, इस शरीर से मोक्ष भी नहीं है। तो बंधु भले ही मोक्ष नहीं हो लेकिन धर्म की आराधना तो कर सकते हैं। अगर ये बात निगेटिव सोच के चले कि भाई हमारा शरीर इस लायक नहीं है, तो आप देखिए कितने मास कमन हो गए, कितनी बड़ी बड़ी तपस्या हो गए, ये किसके भरोसे हुई है ना। शरीर को भी जो है उन्होंने जो है उनको शरीर को भी कंट्रोल में रखा, भूख को कंट्रोल में रखा, तभी हुआ। तो अपनी बात जो चली है कि लकड़हारा जो है तो राजा भोज जो क्या है नागरिक के रूप में सामान्य वेशभूषा में उसको समझा रहा है कि राजन मैं 6 टके कमाता हूँ और पहला टका मैं भाड़ा देता हूँ, मैं भी नहीं आप भी भाड़ा देते हैं, आप भी क्या है आप भी जो है भाड़े के मकान में रहते हैं। तो राजा समझ गया कि सही बात है, सही बात है। इन्होंने जो पहली बात की है कि मैं शरीर रूपी मकान में रहते हैं, भाड़े के मकान में, और ये क्या है वास्तव में क्या है भाड़ा देते हैं। अब राजा को जिज्ञासा हुई, ये लकड़हारा तो महाज्ञानी है, यानी लकड़हारा तो महाज्ञानी है कि बड़ी बड़ी बातें करा, तो उनको और जिज्ञासा हुई कि अब दूसरे टके की बात ये क्या बता सकते हैं। तो बंधु पहले टके का जो है समाधान होने के बाद में राजा की जिज्ञासा बढ़ी और वो ध्यानपूर्वक सुन रहा है। तो दूसरे नंबर पे वो कहता है कि भाई साहब मैं जो है दूसरा टका जो है मैं कर्ज चुकाता हूँ। पहला तो क्या कहा कि मैं भाड़ा देता हूँ, नहीं शरीर रूपी मकान को सार संभाल रखने के लिए भाड़ा देता हूँ। और दूसरे नंबर के कहा कि मैं कर्ज चुकाता हूँ। अब कर्ज चुकाने की बात आ गई तो वो राजा कहने लगा उसको कि भाई साहब आप कर्जदार हो, आप जो है कर्जदार हो, कर्ज चुकाते हो, एक ऐसी बात अपने आप को राजा भोज कहते हो और कर्जदार हो। तब उसने कहा कि भाई साहब मैं ही कर्जदार नहीं आप भी कर्जदार हो। क्या कहा, मैं ही कर्जदार नहीं आप भी कर्जदार हो, तो कैसे कर्जदार हो। तब उसने कहा कि भाई साहब देखिए कि जिन माता पिता से हमारा जन्म हुआ है ना, उनका अनंत उपकार है, उनका अनंत कर्ज है। और भगवान महावीर स्वामी ने भी इन उपकारियों की कर्जदारों की बात बताई। तो उसने सबसे पहले माता पिता का सबसे बड़ा कर्ज जो है उन्होंने बताया है। तो वो लकड़हारा कहता है कि भाई साहब जो है मैं ही कर्जदार नहीं आप भी कर्जदार हैं, आपके ऊपर भी आपके माता पिता का अनंत उपकार है। तो मैं अपने माता पिता की सेवा में क्या है 1 टका क्या मैं खर्च करता हूँ, 1 टका उनके लिए मैं बचा के रखता हूँ। उनकी जो है बराबर व्यवस्था हो, उनके जो है उनका धर्म ध्यान वगैरह चलता रहे, उनके शरीर की साताकारी बने रहे, इसके लिए मैं क्या उनका बराबर ध्यान रखता हो। ये दूसरे टके की बात हो गई। अब राजा की जिज्ञासा और बढ़ गई। सदा का जय हो विजय हो, महात्मा पुरुषों की सदाकार जय हो विजय हो। श्री काय के प्रतिपालने परमात्मा की अमृत अद्वितीय अमृत वाणी पंडित किसे कहा जाए। हम
धन को जानते हैं, धन का नियोजन करने में तो क्या है हम बहुत ही एक्सपर्ट हैं, लेकिन जो समय का नियोजन करता है वास्तव में क्या है, वही पंडित हैं। तो अपनी बात चल रही है कि वो लकड़हारा जो है वन से लकड़ी का गट्ठर लेकर आया था। राजा भोज जो है अपने क्या है सामान्य वेश में जो है उनसे पूछता है कि आप कौन हैं। वो कहते हैं मैं तो राजा भोज हूँ। कैसे राजा भोज हो कि प्रतिदिन मैं क्या है 6 टके कमाता हूँ और उसका वो नियोजन मैनेजमेंट बता रहा है कि पहला टका मैं क्या करता हूँ, भाड़ा चुकाता हूँ। ये शरीर रूपी मकान जो भाड़े का मकान है उसकी सार संभाल करने के क्या है 1 टका मैं उसके लिए खर्च करता हूँ। दूसरा टका कि मैं कर्ज चुकाता हूँ, यानी माता पिता का अनंत उपकार है तो उनकी सेवा, उनके शरीर की, उनके धर्म ध्यान की हर प्रकार की उनको समाधि बनी रहे उसके लिए क्या मैं 1 टका उनके लिए रखता हूँ। अब तीसरे टके की बात आती है। तीसरे टके की बात आती है तब वो लकड़हारा कहता है कि भाई साहब तीसरा टका जो है मैं कर्ज देता हूँ, है ना। पहला तो दूसरा टका तो कर्ज चुकाता हूँ और अब कहता है कि मैं कर्ज देता हूँ। आप कर्जदार हो और फिर कर्ज देते भी हो, ये कैसी बात होती है। तो कि हाँ मैं कर्ज देता हूँ, तो कैसे कर्ज देता हूँ। तो कहा है कि मेरे जो है मेरा परिवार है, मेरी धर्म पत्नी है, मेरे पुत्र पुत्रियां हैं, तो उनको क्या है मैं कर्ज के रूप में यानी उनकी सार संभाल रखने के लिए, क्योंकि वो क्या है वो अगर मैं उनको कर्ज नहीं दूंगा तो वो मेरा ध्यान नहीं रखेंगे, तो मैं उनको कर्ज देता हूँ ताकि वे क्या करें, वे मेरा ध्यान रखें और उनका भी क्या पालन पोषण बराबर हो। तो इन 3 टकों की बात हो गई कि पहला टका मैं भाड़ा देता हूँ, दूसरे नंबर का मैं कर्ज चुकाता हूँ और तीसरा नंबर में कर्ज देता हूँ। अब आगे के 3 टके अब राजा की जिज्ञासा इतनी बढ़ गई तो एक चित्त होकर क्या है वो सुनने लगा कि अब जो है ये लकड़हारा क्या कहता है, और उसको भी बहुत आनंद आ रहा है। आपको आ रहा है कि नहीं, नजरें इधर उधर हो रही हैं, ध्यान इधर उधर हो रहा है, तो ये तो क्या है, ये तो हमारे जो है मन की चंचलता है। हम जब धर्म सभा में आते हैं तो मन को एकाग्र करके इन वाणी का श्रवण करना चाहिए ताकि हम भी क्षणम जाना ही पंडित गोपाल सिंह जी, जो क्षण को जानता है, क्योंकि ये समय बूंद से गई वो हौज से भी नहीं आने वाली है। ये चातुर्मास का समय, ये बूंद जैसा समय भी अब क्या है धीरे धीरे क्या है समाप्त होने जा रहा है। बाद में आप लाख कोशिश करें कि वापस ऐसा समय आए तो वो तो न भूतो न भविष्य थी। तो बंधु इस बात को जानकर कि हम भी जो है परमात्मा की वाणी का उसका महत्व समझकर हम भी क्षणम जाना ही पंडित बने। और ये तो हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसे गुरुदेव प्राप्त हुए जो पंडित रत्न थे, जो पंडितों में भी रत्न के समान थे। ऐसे उनको जो है उनके लिए जो है ऐसा उनके लिए कहा जाता था कि पंडित रत्न गुरुदेव श्री कन्हैया कमल, जिन्होंने वास्तव में उन्होंने समय को जाना और ऐसा एक काम किया जो इतिहास में अमर हो गए कि 32 आगमों को 4 अनुयोगों में वर्गीकृत करके उनका संपादन करके और उनका प्रवर्तन करके वो वास्तव में पंडित रत्न बन गए कि इतिहास में जो काम किसी ने नहीं किया वो उन्होंने करके दिखाया। तो ऐसे पंडित रत्न गुरु का सानिध्य पाकर हम भी क्या करें, हम भी अपने जीवन को पंडित बनाएं इन्हीं शुभ मंगल भावों के साथ में। बोलिए भगवान महावीर स्वामी शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है, जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत है। अनंत ज्ञान दर्शन के धारक, भव्य जीवों के उद्धारक, चरम तीर्थेश शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को एवं उपकारी आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान तथा समस्त उपकारी गुरु भगवंतों के चरण कमलों में हृदय की अनंत आस्थाओं के साथ कोटिशः वंदना अर्ज करने के पश्चात भावना 4 है, चारों ही अपना रंग दिखाती
भावना चार है, चारों ही अपना रंग दिखाती है। यह किस टाइप का प्राणी है, भावनाएं बताती है। यह किस टाइप का प्राणी है, भावना बताती है। जो मेरा है सो मेरा है, तेरा भी और तेरा भी मेरा है। जो मेरा है सो मेरा है, और तेरा भी मेरा है। दानवी भावना संसार में विप्लव मचाती है। भावना दानवी भावना संसार में विप्लव मचाती है। भावना चार है, चारों ही अपना रंग दिखाती है। भावना चार है, चारों ही अपना रंग दिखाती है। जो मेरा है सो मेरा है, और तेरा सो तेरा है। जो मेरा है सो मेरा है, और तेरा सो तेरा है। मानवी भावना संसार में रहना सिखाती है। मानवी भावना संसार में रहना सिखाती है। भावना चार है, चारों ही अपना रंग दिखाती है। भावना चार है, चारों ही अपना रंग दिखाती। जो तेरा है सो तेरा है, और मेरा भी तेरा है। जो तेरा है सो तेरा है, और मेरा भी तेरा है। ये देवी भावना, ये देवी भावनाएं प्रेम की गंगा बहाती है। ये देवी भावनाएं प्रेम की गंगा बहाती है। भावना चार है, चारों ही अपना रंग दिखाती है। न मेरा है न तेरा है, इसे ब्रह्म भावना कहते। न मेरा है न तेरा है, इसे ब्रह्म भावना कहते। यही शुद्ध भावना भगवान के पद पर बिठाती है। यही शुद्ध भावना भगवान के पद पर बिठाती है। भावना चार है, चारों ही अपना रंग दिखाती है। भावना चार है, चारों ही अपना रंग दिखाती है। और इन चार भावों के कौन कौन प्रतीक बने हैं, इस संदर्भ में कवि आगे कहता है, कौरव और पांडव
राम प्रभु महावीर चारों ही, कौरव और पांडव राम प्रभु महावीर चारों ही, प्रतिनिधि चार भावों के है नीति बताती है। प्रतिनिधि चार ही भावों के है नीति बताती है। भावना चार है, चारों ही अपना रंग दिखाती है। भावना चार है, चारों ही अपना बनो भगवान मुनि केवल, देवता या फिर मानव ही। बनो भगवान मुनि केवल, देवता या फिर मानव ही। स्वपर कल्याणकारी भावना जग में पुजाती है। स्वपर कल्याणकारी भावना जग में पुजाती है। भावना चार है, चारों ही अपना रंग दिखाती है। भावना चार है, चारों ही अपना रंग दिखाती है। सर्वजन गुणरत्नारिकान विद्याला भंडार, ते महाराजा बावानी आपरी घणी खम्मा। गुरु अम्बेश कमल कन्हैया धर्म सभागार में उपस्थित समस्त धर्म प्रेमी सुज्ञ श्रोताओं, सुशील माताओं एवं बहनों, जीवन को पावन बनाने के लिए परमात्मा की वाणी हमारे जीवन में पर्याप्त रूप से काम करती है। अपने जीवन को श्रेष्ठ और पावन बनाने के लिए परमात्मा के दिव्य संदेश, परमात्मा की धर्म कथा गुरुओं के श्रीमुख से सुनकर हम जितना जितना अपने भावों को विशुद्ध बनाएंगे, अपने भावों को पवित्र बनाएंगे, अपने विचारों को निर्मल बनाएंगे, उतना उतना हम अपने जीवन का विकास करते हुए अपने जीवन को परमात्मा के पथ पर आगे बढ़ाते हुए एक दिन हम स्वयं परमात्मा के पद पर प्रतिष्ठित होने का कार्य कर सकते हैं। और उसके लिए अभी आपके सामने कोशी थल के जन्मे जाए श्रद्धेय उपाध्याय भगवान केवल मुनि जी महाराज साहब अपने इस भजन की पंक्तियों के द्वारा आप और हमको समझाते हुए फरमाते हैं, दुनिया में 4 प्रकार के भावना रखने वाले व्यक्ति होते हैं। 4 भावना से फिर 5वीं और कोई भावना नहीं होती है। इन 4 भावनाओं से युक्त सारा संसार जुड़ा हुआ है। किसी न किसी रूप में कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी भावना के साथ जुड़ा हुआ होता है। अभी आप सुन रहे थे जिसमें सबसे पहली दानवी भावना, वो दानवी भावना कौरवों के दिल में थी, जो मेरा है सो मेरा है और तेरा भी मेरा है। इस भावना को कौन लेकर के चलते थे? कौरव। कौरव 100 भाई थे और 100 का एक ही मंतव्य था। जैसा दुर्योधन वैसे ही उसके पीछे 99 भाई, जैसा बड़ा भाई करता है पीछे छोटा भाई भी उसी का अनुकरण करता है। कौरवों की भावना ये रहती थी कि हमारा है सो तो हमारा है ही, लेकिन तुम्हारी वस्तु भी जो है वो हमारी है, तुम उसके कोई अधिकार रखने वाले नहीं होते हो। ऐसी दानवी भावना संसार के अंदर विप्लव मचाती है, तूफान मचाती है, आक्रांत फैलाती है, दुनिया को अशांत करती है और सर्वत्र लोगों को दुख के गहरे गर्त में डालने का काम
ये दानवी भावना करती है। कभी व्यक्ति को ऐसी भावना अपने दिल में नहीं रखनी चाहिए। और दूसरी भावना है मानवी भावना। मानवी भावना पांडवों के दिल में थी। पांडव हमेशा यही बात कहते थे, जो आपका है वो आपका है और हमारा है वो हमारा है। पांडवों के दिल में यही था। पांचों पांडव जिनको अपने गुरुजन से जो शिक्षा मिली थी, उस शिक्षा के आधार पर वो हमेशा यही बात कहते थे कि आपका आप रखिए और हमारा हमें रहने दीजिए। इस प्रकार की उत्तम भावना पांडवों के दिल में थी। कभी वो कौरव के किसी भी बात का, किसी भी वस्तु का, कोई जमीन का, किसी राज्य का अपना अधिकार नहीं जताते थे। वो हमेशा यही कहते थे, आपका है सो आपका है और हमारा है सो हमारा है। ये भावना अपने आप में एक बहुत विशुद्ध भावना है। ऐसी भावना रखने वाला व्यक्ति भी अपने जीवन में बहुत बड़ा विकास करता है। और उससे और आगे बढ़ते हैं तो दूसरी भावना हमारे सामने आती है। जीवन के अंदर अद्भुत वो भावना जो राम के जीवन में थी, जो मेरा है सो तेरा है और जो तेरा है सो तेरा है। यानी तुम्हारा है सो तो तुम्हारा ही है, लेकिन मेरा है वो भी तुम्हारा है। और वास्तव में राम ने ये बात अपने जीवन में करके बताई थी। जब दशरथ राजा ने अपना राज्य राम के नाम कर दिया, परंतु कैकेयी के कहने पर, और राम कैकेयी को भी अपनी माता मानते थे, और इसलिए वो कैकेयी चाहती थी कि ये अयोध्या का राज्य मेरे लड़के को मिलना चाहिए। और ये बात जब राम के सामने आई तो राम ने सचमुच में अपने मानव धर्म की पीएचडी की थी। और इसलिए वो समझते थे कि जिन माता पिता ने मेहरबानी करके मेरे नाम से जो राज्य दिया है, परंतु एक माता चाहती है कि वो राज्य मेरे पुत्र को मिलना चाहिए। इसलिए राम ने कहा कि ये मेरे अधिकार का राज्य भी मैं अपने भरत भाई के लिए समर्पित करता हूं। जो तेरा है सो तेरा है और मेरा भी तेरा है। ऐसी उत्तम भावना राम के दिल में थी। सचमुच बंधुओं, ऐसी भावना रखने वाले व्यक्ति लोगों के अंदर पूज्य हो जाते हैं, लोगों के अंदर माननीय हो जाते हैं। यदि हम ऐसी उत्तम भावना अपने जीवन में लेकर के चलेंगे तो अपने जीवन का तो उत्कर्ष करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपनी उस उत्तम भावनाओं से प्राणी मात्र को शांति और आनंद का एहसास होगा। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में ऐसी भावना जिसके जीवन में होती है, वो राम का आदर्श अपने जीवन में अपना करके जगतवासियों के लिए सुंदर प्रेरणा प्रदान करने वाला होता है। इससे भी आगे चौथी भावना वो परमात्मा महावीर की थी। परमात्मा महावीर हमेशा यही फरमाते थे, न मेरा है न तेरा है, इसे ब्रह्म भावना कहते हैं। सचमुच बंधुओं, ऐसी ब्रह्म भावना अपने दिल में रखने वाला कभी किसी वस्तु को लेकर के संघर्ष नहीं करता, झगड़ा नहीं करता, आग्रह नहीं करता, छीटाकशी नहीं करता, किसी के प्रति कभी कोई वैर और दुश्मनावट के भाव नहीं करता। क्या कोई वस्तु लेकर के आया है और क्या कोई वस्तु लेकर के जाने वाला है। जो आया था खाली हाथों आया था और यहां से जाएगा, तब दुनिया की समस्त वस्तुएं यहीं पर छोड़ करके जाएगा। कामरेज वाले तो एक एक तिजोरी ले जाएंगे, तिजोरी नहीं तो ये पहनी हुई ड्रेस तो ले जाएंगे। ज्ञानी कहते हैं वो भी अग्नि में जल जाएगी। अपने साथ चलने वाली दुनिया की कोई वस्तु नहीं है, ये परमात्मा का ज्ञान कहता है, ये महावीर का ज्ञान कहता है, ये महावीर का उपदेश कहता है कि इस दुनिया के अंदर हमारी कोई वस्तु नहीं है। आप किसी के नहीं हो और आपका कोई भी नहीं है। आत्मा अकेली आती है और आत्मा अकेली यहां से जाती है। कोई किसी का संगी साथी नहीं है। ऐसी उत्तम भावना
परमात्मा महावीर के जीवन में थी। और उस भावना को जो भाग्यशाली आत्मा अपने जीवन में अपना लेता है, उसे धर्म कार्य करने का मन में अहोभाव पैदा होता है, क्योंकि मुझे ब्रह्म भावना तक पहुंचना है। और उसके लिए सवेरे सूर्योदय होते ही सबसे पहले अपने शारीरिक कार्य से निवृत्त होकर परमात्मा की भक्ति करना, परमात्मा के दिव्य उपदेशों का समाचरण करना, सामायिक की आराधना करना, परमात्मा की भक्ति करना, माला फेरना, भक्तामर का पाठ करना, स्तोत्र और स्तवन करना, ये जीवन का सबसे पहला ध्येय होना चाहिए। ऐसी उत्तम ध्येय रख करके जो भाग्यशाली आत्मा चलता है, वो इस ब्रह्म भावना को अपने जीवन में स्थान देकर अपने आगामी भविष्य को भी उज्जवल करने वाला होता है। आइए सौभाग्यशालियों, ऐसे उत्तम धर्म संस्कार हमारे जीवन में गुरु भगवंतों से मिलते हैं, माता पिता से मिलते हैं। जो पुत्र अपने माँ बाप के सानिध्य में रह करके अच्छे संस्कार प्राप्त करता है, अपने जीवन को परमात्मा की भक्ति में लगाता है, गुरुओं के चरणों में लगाता है, वो धन्य बन जाता है। अभी आप सुन रहे थे, प्रवचन प्रारंभ से पहले एक छोटे से बालक मिहिर सोनी ने अपनी सुंदर भावनाओं का परिचय देते परमात्मा की वाणी को अपने वचनों के द्वारा स्वीकार करते हुए उन्होंने हुंकारा और जिकारा दिया। सचमुच ये बालक हमारे 2012 के चातुर्मास में नाथद्वारा में बहुत छोटा था, लेकिन उस चातुर्मास में भी छोटा होने के साथ सबसे पहला जिकारा इस बालक का लगता था। जब भी हम प्रवचन प्रारंभ करते और भगवान की स्तुति करते, गुरु की भक्ति करते और भजन का पाठ, भजन की पंक्ति पूरी होने के साथ ही भाई मिहिर अपने उत्तम भावनाओं के द्वारा सतवचन, गुण रत्नारी खान, विद्यारा भंडार, तहत है महाराजा, वाह वाणी आपरी घनी खम्मा, संतों के वचनों को इस उत्तम भावनाओं के साथ झेलना, स्वीकार करना और उनकी वाणी को विरदाना अपने आप में अद्भुत आत्मा को लाभ देने वाला होता है। उनके पिता श्री लोकेश भाई राय सोनी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। उस चातुर्मास के 5 ही महीने का संचालन भाई लोकेश जी राय सोनी के हाथ में था। संघ के अध्यक्ष, मंत्री, सारे के सारे पदाधिकारियों ने मंच संचालन का काम, उस सभा के सारी व्यवस्थाओं को भाई लोकेश जी के हाथ में दे रखा था। और लोकेश जी ने बहुत भावनाओं के साथ और खूबी के साथ में उस पूरे 5 महीने के चातुर्मास के भव्य संचालन का सुंदर लाभ लेते हुए अपने नाथक द्वारा चातुर्मास के गौरव को 4 चांद लगाने का कार्य भाई लोकेश जी राय सोनी ने किया। और जिस तरह से आप सभा का संचालन करते थे, लोग इनके संचालन से बंध जाते थे, इनके संचालन को देखकर गदगद हो जाते थे। आने वाले अतिथि मेहमानों को जिस शब्दों के साथ ये पुकारते थे, लोग इनके शब्दों को सुनकर मन में बहुत आनंद का अनुभव करते थे। सचमुच में बंधुओं, ऐसे सभा संचालक, कुशल सभा संचालक भाई श्री लोकेश जी राय सोनी आज हमारी धर्म सभा के अंदर उपस्थित है अपने छोटे पुत्र के साथ में। जो पुत्र अभी तो बहुत कुछ आगे बढ़ गया है, लेकिन उस चातुर्मास में इसने प्रतिक्रमण याद किया। आपके 2 भाइयों ने प्रतिक्रमण याद किए और पूरे राय सोनी परिवार ने उस चातुर्मास में 2 मास खमन की आराधना करके हमारे श्रद्धेय पूज्य प्रवर्तक मदन मुनि जी महाराज साहब की चरणों में भक्ति स्वरूप उन्होंने 2 मास खमन, 28, 15 और अनेक प्रकार की तपश्चर्या राय सोनी परिवार के द्वारा उस चातुर्मास में की गई। और अनेक तपश्चर्याएं नाथक द्वारा चातुर्मास के अंदर संपन्न हुई। 18 मास खमन, 328 और छोटी बड़ी अनेक तपस्याएं उस चातुर्मास में संपन्न हुई। भाई श्री लोकेश जी के नेतृत्व में युवा मंडल सदस्यों ने बहुत अच्छे से अच्छे कार्य वहां पर संपादित किए। अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम आपके दिशा निर्देशन में युवा मंडल ने, कन्या मंडल ने
अनेक कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को बहुत बहुत धर्म भावनाओं से जोड़ने का काम किया और इनके संस्कारों को पल्लवित करने के लिए भाई श्री अंबालाल जी साहब लोढ़ा अभी थोड़े दिन पहले अपने यहाँ पर आकर के गए हैं। उन्होंने नाथद्वारा चातुर्मास की विनती नाथद्वारा संघ के माध्यम से संतों के सामने उन्होंने प्रस्तुत की। आने वाला 2026 का चातुर्मास हमें नाथद्वारा वालों को मिलना चाहिए। हमारे 14 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और वो 14 वर्ष का वनवास राम की तरह पूरा हो जाना चाहिए और ये अधिकार हमें नाथद्वारा संघ को मिलना चाहिए। पहले भी नाथद्वारा संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे, उन्होंने भी अपनी गिनती रखी, लेकिन कहाँ चातुर्मास होगा अभी तक इस संदर्भ में हमने कोई विचार किया नहीं है। किस संघ को मिलेगा, किस क्षेत्र को मिलेगा, किस प्रांत को मिलेगा, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में है और गर्भ में रही हुई बात को हम क्या जान सकते हैं। भला आज के समय में तो गर्भ में रही हुई बात को भी सोनोग्राफी से जान लेते हैं, परंतु संतों के दिल में क्या भावना है वो जानना बहुत कठिन है। वो सोनोग्राफी भी नहीं जान सकती कि संत अपने आगामी चातुर्मास के लिए क्या विचार लेकर के चल रहे हैं, परंतु प्रत्येक संघ अपने चातुर्मास की गिनती करने का अधिकार रखता है, अपने क्षेत्र की चातुर्मास की गिनती कर सकता है और अधिकार पूर्वक कर सकता है। और संतों को चातुर्मास कहाँ करना है वो संतों के विचारों पर निर्भर करता है। तो आइए सौभाग्यशालियों, हमारे बीच में अनेक श्री संघों से भाई बहन आए हुए हैं। हमारा पिछला चातुर्मास 2024 का भीम क्षेत्र में चातुर्मास था, जहां पर अनेक प्रकार की धार्मिक प्रवृत्तियों के साथ साथ 11-11 मास का मन एक छोटे से क्षेत्र में होना अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है। ऐसे भीम संघ में छोटे छोटे बालक बालिकाओं ने, बच्चों ने और बालिकाओं ने उस चातुर्मास के अंदर सामायिक के यूनिफॉर्म के साथ में सामायिक की भव्य आराधना करके गुरुदेवों के चातुर्मास का उत्तम लाभ लिया। ऐसा लाभ लेने वाले बालक अपने परिवार का, अपने संघ का और भगवान महावीर स्वामी के शासन का गौरव बढ़ाने का कार्य करता है। अभी एक छोटा सा बालक आपके सामने यहाँ पर सामायिक के यूनिफॉर्म में बैठा हुआ था, जिसकी माता खुशबू बाई, जो मूलतः देवगढ़ जिनका पियर है, आपकी बहन ने जिन शासन में दीक्षा ली है वो संस्कार आप में भी है। संसार में रहते हुए अपने परिवार का कैसे मार्गदर्शन करना, अपने बच्चों को कैसे धार्मिक भावनाओं से जोड़ना, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को सामायिक के यूनिफॉर्म में, साधु के वेश में उनको सामायिक की मुद्रा में लाकर संतों के सामने उपस्थित करना। अभी छोटा सा बालक लविश अपने यहाँ आया था, जो आप देख रहे थे, वो बालक हमेशा 4 ही महीने हमारे चौमासे में उस वेशभूषा में आता और 10-15 मिनट तक हमारे सामने ही बहुत भावनाओं के साथ खड़ा रहता था और सामायिक की मुद्रा में रह करके लोगों को बड़ी उत्तम प्रेरणा करता था। ऐसे लादू लाल जी साहब मुणत के परिवार से ये सदस्य हैं, मूलतः सांगावास के रहने वाले और अभी भीम में निवास करते हैं। ऐसा ये छोटा सा बालक लविश जो हमारे बीच में सामायिक करके यहाँ पर उपस्थित है। ऐसे संस्कार जो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं, वो बच्चे आगे जाकर के अपने संघ की धुरा को संभालने वाले होते हैं, संघ की भावनाओं का उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाले होते हैं। ये छोटा सा बालक हमारे बीच में आज सामायिक की इस मुद्रा में है, सामायिक की इस वेशभूषा में है, ये अपने आप में अन्य बच्चों को भी प्रेरणा देने जैसी है। ऐसे बालक को संतों की ओर से प्रोत्साहित करने की भावना है। इसे देखकर अन्य बच्चों के दिल में भी उत्साह बढ़े कि हम भी ऐसे सामायिक की मुद्रा में बैठकर अपने संघ का गौरव बढ़ाएं और अपने परिवार का गौरव बढ़ाने का कार्य करें। आइए इस छोटे से बालक लविश को यहाँ पर ये सामग्री दे करके, बच्चों के उपयोग में आने वाली सामग्री व्हाट्सएप पे मिलेगा और यूट्यूब पर अगर खोल करके देखेंगे तो इस बालक को पात्रे लेकर के आना, झोली लेकर के आना, साथ में पूंजनी लेकर के आना, अद्भुत दृश्य था उस समय का। एवंता की याद दिला देने वाला वो दृश्य था।
दूसरा बालक। छोटे छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करने से हमारे संघ के बच्चे भी उत्साहित बनते हैं और अपने धर्म संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। आइए सौभाग्यशालियों, इन बच्चों को देखकर अपने संघ के बच्चों को भी प्रत्येक माता पिता यहाँ पर इस ड्रेस में लाने का प्रयास करेंगे। कुछ बच्चों को माता पिता अवश्य प्रार्थना के समय इसी ड्रेस के अंदर लेकर के आते हैं और वो बच्चे शांति पूर्वक प्रार्थना में बैठ करके प्रार्थना का लाभ लेते हैं, सामूहिक की आराधना करते हैं। ऐसे छोटे बच्चों को धर्म संस्कारों से भावित करने का कार्य माता पिता का होता है। आइए हम ऐसी ब्रह्म भावनाओं को प्रोत्साहित करते हुए अपने जीवन को जितना जितना इस ब्रह्म भावना से जोड़ेंगे और सद्भावनाओं के साथ जोड़ेंगे तो अपने मानव जीवन का उत्कर्ष करने का कार्य कर सकेंगे। हमारे कामरेज चातुर्मास के अंदर अब तक 16 मास खमन संपन्न हो चुके हैं। आज एक बहन के 33वां उपवास है और कल उनके 33 उपवास के तपस्या का पारना रहेगा। 33 उपवास के प्रत्याख्यान डिम्पल बहन करण कुमार जी कोठारी, लादू लाल जी साहब कोठारी की पुत्रवधू, जिनको 33 उपवास के पचखान दिए हैं और उनके पालने का कार्यक्रम कल 13पन सभा भवन के अंदर रहेगा और प्रवचन का कार्यक्रम यहीं रहेगा। बहन पौर्षी के पचखान लेने के लिए 33 उपवास के ऊपर पौर्षी के प्रत्याख्यान इसी महावीर भवन के अंदर लेने के लिए पूरे परिवार के साथ डिम्पल बहन उपस्थित होगी और उनको यहाँ पौर्षी के पचखान दिए जाएंगे और उनके पारने के साथ उनका जो भी आयोजन वो सारा 13पन सभा भवन के अंदर रखा गया है। ऐसे धर्मनिष्ठ श्रावक श्राविका अपने संघ का गौरव बढ़ाने का कार्य करते हैं। भाइयों, आज हमारे बीच में श्रीमान तपस्वी रत्न अमोलक चंद जी साहब गन्ना, जिनके आज 12वां उपवास है। 75 वर्ष की उम्र में 12वें उपवास की आराधना करने वाले अमोलक चंद जी साहब खड़े हो गए हैं। इनको सबसे पहले 12 उपवास के प्रत्याख्यान कराएंगे। मंगलानंच सर्वे सिंह पड़मं अवै मंगलम वसद्दाहारम पासम पासम वंदाम विसार विस्मयनासम मंगल कल्याण आवासम विसार पुनर्वलितम कंठे धारी जो स्वयं तस्सगः रोगमारि गुठ जराजन्ति वसाम तिष्ठौ दूरे वंतो प्रत्यपणालोई पावन्त्य विज्ञान जीवाय रामरं थानं ये संतो मायस मत्तिबन्य परनिये न तादेव दित्य बोयं भवे भवे पास दिन चंदा भवे भवे पास दिन चंदा आज 12 पास 26 संवत्सर क्या था भोगेनम सहस्रागारेणम सब समाहि विद्यागारेणम गोश्री। तपस्या करने वालों को धन्यवाद। जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को धन्यवाद। बड़ी उम्र में बड़ी तपस्या करने वालों को धन्यवाद। भाई श्री अमोलक चंद जी साहब, जब से चातुर्मास लगा है तब से लेकर अब तक प्रतिदिन प्रवचन में अपनी उपस्थिति देना। पहले हाथ में चोट लगी हुई थी, प्लास्टर किया हुआ था, फिर भी हर रोज प्रवचन में बराबर इनकी उपस्थिति रहती थी। और जब प्लास्टर उतर गया और थोड़ा हाथ का दर्द कम हुआ तो रोजाना सामूहिक करके व्याख्यान का लाभ लेते थे। और अभी आज आपके 12वें उपवास की तपश्चर्या है। धन्यवाद है ऐसे सरल मना सुश्रावक भाई श्री अमोलक चंद जी साहब गन्ना को, जिन्होंने कामरेज चातुर्मास को और अपने परिवार के गौरव को आगे बढ़ाते हुए 12वें उपवास तक पहुंचे हैं और अभी आगे बढ़ने के भाव हैं। सचमुच ऐसे गौरवशाली श्रावक के प्रति जितनी अनुमोदना दी जाए उतनी हमारे लिए थोड़ी है। और तपस्या का अनुमोदन वह अपने आत्मा की कर्म निर्जरा का कार्य है। ऐसे तपस्याओं के अनुमोदन में हमेशा व्यक्ति को आगे रह करके तपस्वियों के तप की भूरी भूरी प्रशंसा करके अपने जीवन को गौरवशाली बनाने की आवश्यकता है। और इस तरह से हमारे यहाँ पर छोटी बड़ी तपस्या निरंतर चली रही है। और इस तपस्याओं के क्रम में आने वाले 28 तारीख को हमारे यहाँ पर मेवाड़ गौरव श्रमण संघ के महामंत्री परम पूज्य सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब के पुण्य स्मृति दिवस में उपलक्ष्य में यहाँ पर
भिक्षु दया की आराधना रखी गई है। और इस बार भिक्षु दया का नंबर है महिला मंडल और बहु मंडल और कन्या मंडल, यानी बहनें मिलकर के गुरुदेव के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धा अभिव्यक्त करते हुए बड़ी संख्या में भिक्षु दया की आराधना करेंगे। अब तक हमारे बीच में लगभग 150 नाम भिक्षु दया करने वालों बहनों का नाम आ चुके हैं। सभी बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जो जो धार्मिक प्रवृत्तियां अपने संघ में आयोजित की जा रही है, उसमें प्रत्येक प्रवृत्ति के अंदर अहोभाव के साथ जुड़ करके हम अपने संघ का गौरव बढ़ाएं और अपनी आत्मा को निर्मल और पावन बनाने के लिए उन धार्मिक प्रवृत्तियों में सहयोग करने का पूरा पूरा भाव रखेंगे और अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे। सभी बहनें अपनी तैयारी रखेंगे और भिक्षु दया करने वाली बहनों को एक विशेष सूचना इसी प्रवचन में अभी आपको दी जाएगी। उससे पहले हमारे बीच में नाथद्वारा से धर्म सभा संचालक भाई श्री लोकेश जी के सुपुत्र मिहिर राय सोनी हमारे बीच में उपस्थित है। वो अपने भाव शब्द निवेदन करना चाहता है। भाई मिहिर आगे आए और अपने शब्द जनता के सामने रखकर अपने संघ की, अपने परिवार की गौरवमय भावनाओं को यहाँ पर प्रस्तुत करें। मिहिर राय सोनी। प्यारे हैं श्रवण संग के नभ में चमकते दिव्य सितारे हैं, आपका गुणगान करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं। आओ गाँव में जन्म लिया है, टाटिया कुल उजियारा है, रुक्मणी देवी के आंचल का मिल गया तुझे सहारा है। वो खेतमल जी के राज दुलारे, तेजस्वी गुणवान हो, बचपन से ही पुण्य प्रभावी, जिन शासन की शान हो। तेरे दर्शन करने जो आया, बड़े प्रेम से पूछा ओ बाया, हो बिन मांगे ही तूने उसके काज सवारे हैं। शमन संग के नभ में चमकते दिव्य सितारे हैं, आपका गुणगान करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं। वो पंचमहावतारी तेरी महिमा सबसे न्यारी है, भक्तों के तुम हो रखवाले, कीर्ति तेरी बारी है। मैं बालक बोला बाला हूँ, भक्ति क्या होती क्या जानूं, तेरे नाम की माला जपता हूँ, दिन रात उसी में रमता हूँ। बस मैं तो मांगू ये वरदान, तुम ही हो मेरे ओ भगवान, वो नाम को तेरे हरदम जपो, हम भक्त तुम्हारे। समन संग के नभ में चमकते दिव्य सितारे हैं, आपका गुणगान करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं, आपका गुणगान करते हैं, शत शत प्रणाम करते हैं। जय श्री गुरुवरनाथ द्वारा कब आने का विचार है, विनती बारंबार है, कह दो जरा कौन सी तारीख वार है। गुरुवरनाथ द्वारा वह धन्य होगा दिन ना द्वारा जब अब आओगे, आकर के हमें वहाँ हमें जब धर्म सुनाओगे। उस दिन का मेरे दिल में बड़ा इंतजार है, विनती बारंबार है, कह दो जरा कौन सी तारीख वार। आके मीठे मीठे बोल मुझ पे जादू सा करते हैं, आपकी मांग लिख है अनमोल हमारी रक्षा करते हैं। वाणी में आके जैसे कोई चमत्कार है, विनती बारंबार है, कह दो जरा कौन सी तारीख वार है। आके आने के पतझड़ में मौसम बहार आएगा, आके कदमों के छूने से धरा पे श्रृंगार छाएगा। चरणों में आके बबलू करता नमस्कार है, विनती बारंबार है,
कह दो जरा कौन सी तारीख वार है। और श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में सत सत नमन। अत्र विराजित गुरु भगवंतों के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। आज की इस गुरु अम्बेस कंवल कन्हैया सभागार में उपस्थित सभी धर्मप्रेमी वरिष्ठ श्रावक श्राविकाओं महानुभावों एवं बाहर से पधारे अतिथियों को कामरेज से संघ की ओर से मेरा सादर जय जिनेन्द्र। अभी अभी हमने बंधुओं ये हमारे अतिथि लोकेश जी एवं मिहिर पिता पुत्र के जो प्रस्तुति सुनी उसमें मिहिर द्वारा हमारे प्रतिबल वंदनीय मधुर व्याख्यानी प्रवचन गद के श्री परम पूज्य गुरु गौतम मुनि महाराज के जीवन चरित्र पर बहुत ही अच्छी उनकी रचना थी, बहुत सुंदर। आपको कामरेज सिंह की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद जो आपने यहाँ आकर हमारी धर्म सभा में यह प्रस्तुति प्रस्तुत करके इस सभा का मान बढ़ाया। आज के हमारे इस धर्म सभा में जो अतिथि पधारे हैं उनके स्वागत के लिए मैं आज के स्वागतकर्ता परिवार श्रीमान जमुनालाल जी साहब, जम्बू कुमार जी साहब, दीपक कुमार जी साहब पिछोलिया परिवार से क्यों आमंत्रित करूँगा कि आप आगे बढ़ारे और हमारे अतिथियों का आतिथ्य सत्कार शीर्षक के द्वारा करें। आज की धर्म सभा में श्रीमान मनीष कुमार जी मोड़क भीम से बता रहे हैं। श्रीमान आप आगे बता रहे हैं। श्री लादूराज जी समाज में प्रदान करते थे। प्रार्थना, प्रवचन, सायंकाल प्रतिक्रमण, पूरे चातुर्मास भर उनकी धार्मिक आराधना गुरु भगवंतों के सानिध्य में चलती रही है। ऐसे गुणोत्तर परिवार का सम्मान हो रहा है। शब्दों से सम्मान डॉक्टर सी साहब राय सोनी एवं श्रीमान कैलाश सी साधक भीम से बता रहे श्रीमान आगे बढ़ा रहे। आपका भी कामरेज सेशन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। स्वागत की कड़ी में आगे श्रीमती नैनूबाई जो हेमराज जी साकरिया सांडेराव की सुपुत्री है, श्रीमती नैनूबाई, उनके लिए हमें पिछोलिया परिवार की महिला आगे आ जाए। श्रीमती नैनूबाई हेमराज जी साकरिया सांडेराव की सुपुत्री विरार मुंबई से बता रहे हैं। पिछोलिया परिवार महिला स्वागत की इसी कड़ी में आगे श्रीमती खुशबू जी मोड़क भीम से बता रहे हैं। श्रीमती खुशबू जी मोड़क स्वागत में आगे श्रीमान नवरत्न जी साहब गोखरू मुंबई से बता रहे हैं। श्रीमान नवरत्न जी साहब गोखरू रुगनाथपुरा के निवासी हैं। गोखरू साहब आवाज करते हैं, बहुत अच्छे सेवा भावी। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत समान है। बंधुओं, आज उन्हें हमारे प्रतिबल वंदनीय मधुर व्याख्यानी प्रवचन गज के श्री परम पूज्य गौतम मुनि महाराज के अमृत की देशना से प्रवचन के दरमियान हमने 4 प्रकार की भावनाओं से अवगत कराया गया और बहुत ही सुंदर उनके जीवन चरित्र पर आधारित कौरव पांडव प्रभु राम एवं प्रभु महावीर के दृष्टांत देकर हमें 4 भावना से अवगत कराया। अब हमें हमारे जीवन में किस प्रकार की भावना लेकर चलना है वो हमें ही डिसाइड करना है। आगे आज की प्रवचन के 4 महीने प्रवचन पश्चात की प्रभावना के लाभार्थी है श्रीमान मोहनलाल जी साहब, भीमराज जी साहब, साकरिया सांडेराव, कलाम जी ज्वेलर्स, कोसंबा, वाकी स्वागत एवं 4 महीने मीडिया के लाभार्थी हमारे श्रीमान सूरज चंद्र जी साहब, जीवन जी साहब, दीपक कुमार जी साहब, राशि सायन कामरेज। सूचना में आगे अभी
हमारे चातुर्मासिक ऋतु द्वारा सूचना दी गई है कि 11 बजे से 12:30 बजे तक यहाँ पर सामायिक की बैग का वितरण होगा और भिक्षु तैयार करने वाले धर्मप्रेमी साधकों के लिए जो साड़ी का वितरण है यही महिला मंडल द्वारा 11 से 12:30 बजे तक उसका वितरण होगा। आप सभी अपनी अपनी प्रभावना एवं भिक्षु तैयार की प्रभावना प्राप्त कर ले। हमारे आज की धर्म सभा में उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा कांग्रेस संघ की ओर से नम्र निवेदन है, आप गौतम प्रसाद का लाभ अवश्य ले। गौतम प्रसाद की व्यवस्था नीचे मार्ग पर रखी गई है और मैं श्रीमान नवरत्न मल्लिसा गोखलो जो अपने भाव व्यक्त करने चाहते हैं मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान नवरत्न मल्लिसा गोखलो। भगवान यहाँ पर विराजे कोटि कोटि वंदन। हर गीत में एक साज होता है, हर बात में एक राज होता है। बिगड़ी हुई तस्वीर बदल जाती जिनके सिर पर गुरु भगवंतों का हाथ होता है, जिनके सिर पर गुरु भगवंतों का हाथ होता है। मैं उमरा से रहता हूँ और गुरुदेव के दर्शन किए पहली बार उमरा में 4-5 साल पहले के बाद, तो मैं हर साल गुरुदेव के यहाँ पे उपस्थित होता हूँ। यहाँ पे भी कांग्रेस में जब रैली थी तभी भी मैं यहाँ पे आया था और गुरुदेव का ऐसा तेज है जो हमको खींच के ले जाता है, इतना ऐसा तेज है गुरुदेव का प्रभाव है। तो मैं तेरा बंदी से बिलोंग करता हूँ परंतु गुरुदेव का इतना अच्छा प्रभाव है तो हम लोग बहुत बार दर्शन किए गुरुदेव के और गुरुदेव का इतना आशीर्वाद देता है हमारे ऊपर, इसके लिए बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ गुरुदेव के प्रति। जो जीवनदया की प्रभावना है उनके लाभार्थी श्रीमान रतन दिशा साड़िया की साड़ियों के जो लाभार्थी परिवार है श्रीमान रतन दिशा चक्रो एवं मुकेश जी श्रीमान मुकेश जी अच्छा श्रीमान रतन जी के वरिष्ठ श्रावक हमारे यहाँ चांदन दिशा चक्रो एवं कपिला जी चक्रो के द्वारा यह साड़ी का वितरण यहाँ पर मार्ग भवन से होगा। आप सभी अपनी अपनी साड़ी से निवेदन है प्राप्त कर ले। आगे गुरु आरती उतारे भक्ति दीप धरे धरा गगन पुलकित प्रकृति का कण कण तुम पर हर से है। नित नित वीक्षित नौ कुसुमों का पराग तुम पर से धरे पाकर तुमको धन्य धरा जिन शासन गौरवशाली है। कदम कदम पर नौ वसंत है, कदम कदम दिवाली है। आकर दर्शन सब हर शांत जय जय त्रिभुवन पूजित संत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे जनक किशोरी हे सुत परया त्रिभुवन आज निछावर है। अम्बा गुरुवर मंगल मूरत समता साधक मुनिवर है। भौतिक शीर्ष संत गुणवंत सब जन धन धन शब्द वदंत। आरती उतारे भक्ति दीप धरे नगर की पुण्य धरा पर पावन धाम महान है। स्वर्ग सिधारे जहाँ पर लाखों भक्तों के भगवान है। सेवा करते सुर नर वृंद मिटते जन्म जन्म के द्वंद। आरती उतारे भक्ति दीप धरे कीर्ति संगला धारण करती रस
दसो दिशाए हर्षित है। भक्त भ्रमर गुण कीर्तन विरचित यश चरणों में गुंजित है। प्रतिपल वर्धित कुमुदानंद जय जय अक्षय आनंद कांत। आरती उतारे भक्ति लीप धरे। आरती उतारे भक्ति लीप धरे। आरती उतारे भक्ति लीप धरे। बोलिए मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में जिन शासन के उपाध्याय तुम चले कहाँ हमें छोड़ के। हमें छोड़ के ओ जमुना के लाला दीन नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। नमो वजायानम पद के धारी तुम। आगम के अनुयायी समता योगी तुम। सहनशीलता तुमने जग को दिखलाई। कष्ट हरे दुखियों पे करुणा उड़ाई। ओ करुणा के सागर भरो मेरा गागर। जग का अंधेरा मेटो कर दो उजाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। आगम की नव रचना तेरे मन भाई। धर्म ध्वजा आबू पर्वत पर फहराई। शरणागत ने आकर यहाँ शरण पाई। ज्ञान ध्यान शिक्षा की बातें सिखलाई। ओ गोविंद के लाला परहित वाला। दीन दुखी का तू ही रखवाला। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। विनय मुनीषा नहीं देखा सेवा भावी। तन मन अर्पण किया गुरु भक्ति माई। गुरु कमल आशीष दी गौतम ताई। संजय गुण सागर गुरु कृपा पाई। ओ शासन सितारा तुम्हें प्राण प्यारा। अक्षय पुकारे चेलो वंदन हमारा। नाम तुम्हारा कमल कन्हैया अमर रहे इस लोक में परलोक में। इस लोक में परलोक में। अहिंसा के अवतार शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। श्रमण संघ की। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज साहब की। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय पूज्य श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब की। आचार्य सम्राट परम श्रद्धेय डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज साहब की। तेरापन धर्म संघ के आचार्य भगवान श्री महाश्रमण जी महाराज साहब की। जिन शासन गौरव गणाधीश
प्रवर पूज्य श्री उमेश मुनि जी महाराज साहब की, श्रवण संघीय प्रथम युवाचार्य पूज्य श्री मधुकर मुनि जी महाराज साहब की, वर्तमान युवाचार्य पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की, कर्नाटक गज के श्री घोर तपस्वी पूज्य श्री गणेशी लाल जी महाराज साहब की, जयंत दिवाकर पूज्य श्री चौथमल जी महाराज साहब की, श्रवण सूर्य मरुधर के श्री पूज्य गुरुदेव श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब की, मेवाड़ संघ शिरोमणि पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव श्री अंबालाल जी महाराज साहब की, राजस्थान के श्री उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की, उपाध्याय प्रवर आगमन योग प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब की, मेवाड़ मुकुटमणि आगम जाता पूज्य गुरुदेव श्री हस्तीमल जी महाराज साहब की, मेवाड़ प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री मगन मुनि जी महाराज साहब की, अहिंसा दिवाकर शेरे राजस्थान लोकमान्य वरिष्ठ प्रवर्तक पूज्य श्री रूपचंद जी महाराज साहब की, श्रवण संघीय महामंत्री मेवाड़ गौरव पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब की, प्रवचन करके श्री प्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब की, मेवाड़ भास्कर उप प्रवर्तक श्री कमल मुनि जी महाराज साहब की, कपूर केसरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब की, तत्व चिंतक श्री सागर मुनि जी महाराज साहब की, नव दीक्षित श्री चैतन्य मुनि जी महाराज साहब की, राजस्थान से परम पूज्य गुरु निमिया श्री प्रेमवती जी महाराज साहब की, सभी साधु संतों की, आज के आनंद की हमारे बीच श्रीमान मोहनलाल जी बागरेचा पांडुरी से बड़ा है। श्रीमान आप आके बताइए, आपका कांग्रेस से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। किशोर परिवार से श्रीमान करुणा लाल जी आगे आ जाए। राख जो आने सुनियारो परना साधु भाव समझे कया कोई मत कर जोता मत राख जो आने सुनियारो परमा। एक साथ गुरु वंदना तीन को तो आया निरम करे वंदनी नमः स्वामी सकारिणी समारिणी कल्याणं मंगलम देयं देयं कल्याणी देवतानि टीपुतो आयानेनं पयानेनं करेमि वंदनी नमः स्वामी सकारिणी समारिणी कल्याणं मंगलम देयं देयं कल्याणी भूतो आयानीनं पयानीनं करेमि वंदनी नमः स्वामी सत्कारिणी सम्मानिनी कल्याणं मंगलं देव्यं चैव्यं स्वामी देवता। सामूहिक प्रत्याख्यान। भोजन करने से पहले 5 नौकार मंत्र गिनना। आज दिन भर के लिए किसी को कठोर शब्द नहीं कहना, भोजन में झूठा नहीं डालना, सभी स्वधर्मी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र कहना, अपनी अपनी भावना के अनुसार पछान 10 घंटे बचमान दाग रखा। बोस्ती रे मंगल पाठ। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो गच्छायणं नमो लोये सप्तगुणं ऐसो मंत्र नमोकार सर्व पावपणासनं मंगलम सतारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरियंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवल लोकोत्तमा चतारि शरणं भवज्जामि अरियंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पंडितम ब्रह्मं शरणं भवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधुओं का शरणा, केवली प्रवृत्ति दया धर्म का शरणा, ये 4 शरणा दुर्गति हरणा और शरणों को जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर वसे लखितरा भंडा श्री गुरु गौतम समरिये मनवांछित फलदाता भावे भावन भाविये भावे दीजे दान भावे धर्म करा दिए भावे केवल ज्ञान भावे पट निर्वाण।
जय जिनेन्द्र